वेलकम टू रीडिफाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की सेकंड नंबर वीडियो। इससे पहले की वीडियो में हमने स्टडी करी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन की केमिकल रिएक्शंस डेली लाइफ में कहाँ कहाँ मिलती हैं, और एक हमने एक्टिविटी 1.1 करी जिसमें हमने स्टडी किया कि मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्मेशन हुआ, व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट, क्या बना, व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ठीक, अब देखो डेफिनेशन में क्या है कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, वो प्रोसेसेस जहां पर नए सब्सटेंसेस बनते हैं विद नए प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे रिएक्टेंट्स रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। राइट, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, और इनकी भी क्या होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे। राइट, यही चीज यहां पर समझाई जा रही है। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो। नंबर 1 एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, क्या बना, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या बना, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब यहां देखो जिंक का रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, रादर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, और यहां पर हीट भी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है बच्चे, हीट भी प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन को हम ये कह सकते हैं, इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट्स की तरफ नहीं, प्रोडक्ट्स की तरफ हीट हमें मिलती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहला एग्जाम्पल आपने देखा, दूसरा एग्जाम्पल देखा, तीसरा एग्जाम्पल देखा। मैंने ये आपको कल भी समझाया था। इन्हें क्या कहेंगे, सभी को रिएक्टेंट्स, और इन्हें क्या कहेंगे, दीज आर प्रोडक्ट्स। ओके, ये क्या है, रिएक्टेंट्स सभी, यानी कि रिएक्टेंट्स कहेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन इस इक्वेशन में, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड यहां पर, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर। प्रोडक्ट्स में देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस और हीट, दीज आर प्रोडक्ट्स। राइट, ओके बेटा, चलो बढ़ते हैं आगे। यहां देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, केमिकल रिएक्शंस तो हो रही हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। हो सकता है इस रूम में भी हो रही हो सकता है आउटसाइड हो रही हो सकता है इस वॉल के इधर हो रही हो, रिएक्शंस हो रही हो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। अब देखो, हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब जहां भी देखो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। ठीक है, जहां केमिकल रिएक्शंस होंगी वहां कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। जब भी रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में, तो कुछ फीचर्स प्रोड्यूस होते हैं। सम ऑब्जर्वेबल फीचर्स आर देयर। कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो ऑब्जर्वेबल फीचर्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, कुछ भी हो सकता है। तो यही ऑब्जर्वेबल जो फीचर्स होते हैं, दीज ऑब्जर्वेबल फीचर्स आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, जहां पर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, जहां पर चेंज इन कलर वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जहां पर चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन स्टेट है। चेंज इन स्टेट मींस सॉलिड, लिक्विड और गैस।
ठीक, यानी कि जब भी रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, प्रोडक्ट्स में, हो सकता है रिएक्टेंट्स सॉलिड में हो, किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर क्या हुआ, चेंज इन स्टेट। क्या हुआ बेटा, चेंज इन स्टेट। जब चेंज इन स्टेट है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन यहां पर हो रही है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेबल जो फीचर्स होते हैं वही क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो हम वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस में कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट का एग्जांपल, ठीक है। ओके, वेरी गुड। इवैल्यूएशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस में देखो बहुत ध्यान से देखना है। देखो, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस पहचानी जाती हैं किसकी वजह से, कि वहां पर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि गैस बाहर निकल रही है। गैस हमें कहां मिलेगी, जैसे सपोज करो, फिर से हम देखते हैं यहां पर क्या है, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स है बेटा, और ये किस में कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट्स में, ठीक है, और प्लस यहां पर गैस, कोई भी गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहां पर स्टडी करा सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ एग्जांपल देखोगे, देखो सबसे पहला एग्जांपल यहां पर क्या है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक, किसका, जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, किसका है, जिंक का, प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल रही है बेटा यहां पर, हाइड्रोजन गैस, यानी कि क्या बना, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, ठीक है, बाहर निकल गई। तो इस इक्वेशन की पहचान कैसे होगी, यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, ठीक है। तो ये यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, बहुत सुंदर, When magnesium reacts with a dilute acid, जब मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, या हम ले सकते हैं इसकी जगह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। अब इसकी इक्वेशन देखो, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई यहां पर, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखो, यहां पर क्या है, थर्ड एग्जांपल क्या है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट, क्या, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पर भी क्या है, सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, राइट। और यहां पर क्या है बेटा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पर क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना यहां पर, सोडियम क्लोराइड, क्या बना बेटा, सोडियम क्लोराइड मिल गया आपको, ठीक है। यहां पर क्या मिल गया बेटा, वाटर, और यहां पर देखोगे आप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ठीक है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही थी प्रोडक्ट्स की तरफ, तो ये इक्वेशन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस की इक्वेशन है, गैस की रिएक्शन है। यहां पर देखो, यहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, कहां पर, प्रोडक्ट्स की तरफ। ये भी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, किसका, इवोल्यूशन ऑफ गैस का। यहां पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ये भी केमिकल रिएक्शन है, एग्जांपल किसका, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो दीज थ्री एग्जांपल्स आर देयर, जिसमें क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस बाहर निकल रही है, कहां निकल रही है, प्रोडक्ट्स की तरफ निकल रही है, ठीक है। ये है एग्जांपल्स इवोल्यूशन ऑफ गैस। some chemical reactions are characterized by the evolution of gas. These chemical reactions are here in which gases are evolved, right? Next, fifth, अब करेंगे हम एक्टिविटी 1.3। कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं बेटा हम, 1.3,
इसमें देखो हम एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना है। आपने क्या लिया, सबसे पहले क्या लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए। उसको किस में लिया आपने, कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया आपने, डाइल्यूट, क्या बेटा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बार बार एक वर्ड आ रहा है, डाइल्यूट डाइल्यूट डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब होता है कि यहां पर हमने ले लिया वाटर एक बकेट में या कोई भी टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर ड्रॉप वाइज हमने क्या डाला, एसिड डाला, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। ये डाइल्यूट एसिड हुआ। फिर डाइल्यूट एसिड ले लिया आपने, कौन सा लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। क्या फॉर्मूला, H2SO4। क्वेश्चन क्या है देखो, हैंडल एसिड विद केयर। ऑब्जर्वेशन क्या है देखो, बहुत ध्यान से देखना है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स। अगर हम इसको टच करेंगे, सम वॉट हॉट, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये जो एक्टिविटी है, इसके अंदर दो एग्जाम्पल हैं। पहला क्या, कौन सा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, राइट, और सेकंड एग्जाम्पल है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, राइट। यानी कि इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन, ये अभी हमने स्टडी करी जस्ट पहले, कौन सी इक्वेशन, ये जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस, ये वाली इक्वेशन किसका एग्जाम्पल है, दो का, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहां तक क्लियर है बात, वेरी गुड। यहां पर एक्टिविटी वही 1.3, 1.2 क्लियर, देखो एक्टिविटी 1.2 ये रही यहां पर, ठीक। एक्टिविटी 1.2 में हमने क्या करा, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, देखो इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। यहां पर हमने क्या लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स है, यहां पर क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए, कॉनिकल फ्लास्क है आपका ये, यहां पर इसमें ऐड किया हमने क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ रिएक्शन हुआ, जिंक के साथ, और हाइड्रोजन गैस ये देखो यहां पर इवॉल्व हो रही है, और हम यहां से हाइड्रोजन गैस को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। इसकी इक्वेशन फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि जिंक का रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बना, जिंक सल्फेट, और प्लस H2 गैस इवॉल्व हुई और कुछ ना कुछ हीट निकली, ठीक है। ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट्स, ठीक, क्लियर है बात, वेरी गुड। अब यहां देखते हैं एक्टिविटी 1.3, वही सेम एक्टिविटी 1.3 हम यहां पर भी देख चुके हैं। एक्टिविटी 1.3 वही सेम है जो एनसीईआरटी, मैंने एनसीईआरटी को इसलिए लिया ताकि आप समझ पाएं कि एक्टिविटी 1.3 कहां पर है। जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, वही सेम, किस में लिए, कॉनिकल फ्लास्क में लिए, ऐड करा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो या सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, ठीक है। हम टच करेंगे तो कॉनिकल टेस्ट ट्यूब को, फ्लास्क को, कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, यहां टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर आपको इंक्रीज मिलेगा, राइट, ठीक है। बस इस एक्टिविटी में 1.3 में यही है, और इसका डायग्राम भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, देखो बहुत ध्यान से डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। अब है सेकंड, पहली एक्टिविटी क्या थी, 1.1 में हमने देखा, 1.3 हम देख रहे हैं सबसे पहले। देखो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन में पहले क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में पहले क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसका एग्जांपल्स देख लिए। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, सम केमिकल रिएक्शंस, क्या, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक्चुअली में क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, क्या होता है बेटा,
सॉलिड सब्सटेंस, राइट। अब देखो केमिकल रिएक्शन बिटवीन, इसका एग्जांपल देखो, पोटेशियम आयोडाइड। हमने क्या लिया सबसे पहले, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि आपने KI ले लिया, यहां पर देखो ध्यान से, ठीक। उसमें ऐड करा हमने लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड लिया, लेड नाइट्रेट, रिएक्शन हुई, क्या मिला, लेड आयोडाइड और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो बेटा लेड आयोडाइड होता है ये कैसा होता है, येलो सॉलिड, ठीक है। इसको हम ये कह सकते हैं कि दिस इज येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। और ये हमारी होती है एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी कौन सी बेटा, ये 1.2, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं, वही सेम एक्टिविटी 1.2। इसमें क्या करा आपने, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया, किस में लिया बेटा, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया आपने यहाँ पर, ठीक है। ये लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और ये क्या पर है, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। इन दोनों को मिक्स किया, एक येलो सब्सटेंस बना, ठीक है। क्या बना, येलो सब्सटेंस। और इसको हम ये कह सकते हैं, येलो कलर से ही लिखते हैं, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक। क्या बना, येलो प्रेसिपिटेट। इसका एग्जाम्पल देखो, वही लेड नाइट्रेट, किसके साथ रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, क्या बना, PbI2 और क्या मिला हमें, पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो PbI2 होता है यही होता है बेटा येलो सॉलिड, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, ये एग्जांपल आपको ये इस डायग्राम में समझ में आ गया। प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। देखो प्रेसिपिटेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट व्हेन कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, देखो कैसा, कलरलेस सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्स्ड। ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, दोनों मिक्स हुए, क्या मिला, येलो सब्सटेंस मिला, येलो प्रेसिपिटेट मिला, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन किसे कहेंगे, प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए आगे, यहां भी सेम वही, पोटेशियम आयोडाइड, ये भी कलरलेस है, यहां पर दोनों मिक्स हुए, क्या मिला, लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट, ठीक, येलो इन कलर। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, चेंज इन कलर। अब हम चेंज इन कलर देख रहे हैं। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, एक सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड बेटा, सिट्रिक एसिड लेमन में भी होता है, ऑरेंज में भी होता है। हमने क्या लिया, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल। पोटेशियम परमैंगनेट जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। उसमें अगर हम सिट्रिक एसिड यूज करेंगे ड्रॉप वाइज तो बेटा वो पर्पल से कैसा हो गया, कलरलेस। तो यहां पर देखो रिएक्टेंट्स और क्या है यहां पर, प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहां पर तो कुछ कलर था, यहां पर कैसा कलर था, पर्पल, और यहां पर बेटा कैसा हो गया, कलरलेस, राइट। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, चेंज इन कलर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन कलर। तो पहली कौन सी पड़ी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड कौन सी थी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड कौन सी है, चेंज इन कलर, ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन, देखो एक और एग्जाम्पल है चेंज इन कलर का। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्या, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, SO2, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। कैसा कलर होता है उसका, ऑरेंज। जब भी इनका रिएक्शन होगा तो कलर में चेंज आएगा और वो कलर कैसा हो गया, ग्रीन। यानी कि जो ऑरेंज कलर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स
यहां थे, तो क्या कलर था बेटा? ऑरेंज। और जब हमें प्रोडक्ट्स मिले तो उसका कलर कैसा है बेटा? ग्रीन। ठीक है, तो क्या हो गया? चेंज इन कलर। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एग्जांपल है चेंज इन कलर। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अब तक हम पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखो ये वही पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, कैसे कलर है बेटा? ऑरेंज। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, द ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। ठीक है, कलर कैसा हो गया? ऑरेंज से कैसा हो गया बेटा? ऑरेंज से बोलो ग्रीन। ऑरेंज से कैसा हो गया? ग्रीन। ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। वेरी गुड। अब ये बहुत अच्छी चीज है कि फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चेंज इन टेम्परेचर। पहली कौन सी थी बताओ मुझे? इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरी कौन सी थी? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरी कौन सी थी? चेंज इन कलर। अब कौन सी है बेटा? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर? कुछ इक्वेशंस कैरेक्टराइज्ड होती हैं बाय चेंज इन टेम्परेचर। क्या? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, अब देखो यहां पर क्या है? क्विक लाइन। ठीक, और यहां पर किसका रिएक्शन हो रहा है? किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। क्या बन जाता है यहां पर? स्लैग्ड लाइम बन गया। और यहां पर क्या निकली? देखो हीट। ठीक है, देखो अब ये यहां पर क्या? देखो रिएक्टेंट्स, यस और नो। और यहां पर क्या? देखो प्रोडक्ट्स, और प्लस हीट निकल रही है। यानी कि यहां पर जो टेम्परेचर था वो कम था। ठीक है, और जब यहां पर टेम्परेचर का क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ केमिकल रिएक्शन का जिसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। सेकंड देखो, याद करो वो दिन जब हमने ये एक्टिविटी करी थी। अभी जस्ट जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसका रिएक्शन? जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब आप कहोगे कहां पर है? दिखाओ। ये लो, देख लो, ये रहा। ठीक है, जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो जिंक का रिएक्शन जब होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें क्या मिलता है? जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4। क्या मिला? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, और प्लस यहां पर हमें क्या मिलती है? हीट। ठीक है, यहां पर क्या मिलती है? हीट। अब यहां ध्यान से समझो, इन दोनों रिएक्शंस में प्रोडक्ट की तरफ हमें क्या मिल रही है? हीट मिल रही है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, और क्या बोलेंगे? हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस। ठीक है, क्या बोलेंगे? हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस। क्योंकि देखो ध्यान से, यहां पर क्या है? रिएक्टेंट्स, ठीक, और यहां पर क्या है? प्रोडक्ट्स प्लस हीट। तो यानी कि ये रिएक्शन क्या कर रही है? हीट प्रोड्यूस कर रही है। ये रिएक्शन क्या कर रही है? हीट प्रोड्यूस कर रही है। राइट, ओके। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और ये भी कौन सी है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्लियर हुई बात? वेरी गुड। अब सम केमिकल रिएक्शंस हैव चेंज इन टेम्परेचर। वही रिएक्शन बिटवीन, वही मैंने पहले जो बताया, कौन सा? क्विक लाइम के बीच में वाटर, स्लैग्ड लाइम, क्या मिल गई? हीट। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? हीट प्रोड्यूसिंग
रिएक्शंस, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो यहां पर वही सेम, देखो क्विक लाइम है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? क्विक लाइम, यानी कि CaO ये क्या है बेटा? क्विक लाइम। ये क्विक लाइम है। ठीक, क्विक लाइम के अंदर आपने क्या करा? ड्रॉप वाइज थोड़ा थोड़ा क्या डाला? वाटर। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? स्लैग्ड लाइम में। ठीक, क्विक लाइम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम, रिलीजेस ए लॉट ऑफ हीट। ठीक, द बीकर बिकम्स हॉट, इट्स टेम्परेचर राइजेस। यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर के एग्जाम्पल। और जहां पर प्रोडक्ट्स की तरफ हमें हीट मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को दोबारा से बता रहा हूं, क्या है ये? हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस है। सपोज करो A रिएक्टेंट प्लस B रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स क्या बने? C प्लस हीट, यानी कि रिएक्टेंट्स के साथ प्रोडक्ट्स प्लस हीट। हीट कहां मिल रही है हमें? प्रोडक्ट की तरफ। तो क्या है बेटा? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, सिमिलरली कुछ रिएक्शंस क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कैसी होती है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इनको क्या बोलेंगे? हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शंस। कैसी है ये? हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस। यहां पर क्या होगा? रिएक्टेंट A प्लस B प्लस हीट, हमने क्या दिया? हीट दिए। यहां पर क्या मिला? C प्लस D, यानी कि प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट्स की तरफ हीट ऐड हो, यानी कि रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़े, तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है? हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शंस। ठीक है, इसका एग्जांपल आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन, फिर हमने उसको क्या दी थी? हीट दी थी। क्या मिला था हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हुई बेटा? हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शंस, हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब यहां पर देखो, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है? BaOH होल ट्वाइस, दैट इज कॉल्ड बेरियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ रिएक्शन हुआ? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के साथ। हमने क्या दी? देखो हीट, यानी कि रिएक्टेंट्स में हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। देखो रिएक्टेंट्स प्लस हीट। ठीक है, रिएक्टेंट्स प्लस हीट, कोई दिक्कत? देखो रिएक्टेंट्स के साथ हीट, क्या मिला हमें? BaCl2, बेरियम क्लोराइड। क्या मिला? अमोनिया NH3, और यहां पर H2O, यानी कि वाटर। तो यहां पर हमें क्या मिल गए? प्रोडक्ट्स मिल गए। यहां रिएक्टेंट्स की तरफ हीट ऐड हो रही है, इट मींस ए लॉट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यानी कि ये हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, वेरी गुड। अब फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब रिएक्टेंट की तरफ अगर सॉलिड था तो हो सकता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट्स की तरफ। यहां अगर हो सकता है लिक्विड हो तो गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यहां पर अगर सॉलिड हो तो हो सकता है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कुछ सिचुएशंस बन जाती हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन क्या है? सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस की पहचान कैसे होती है कि उसके अंदर स्टेट्स में चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस। ठीक है,
अब देखो इसका एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल कैसी होती है बेटा? सॉलिड। कैसी है? सॉलिड। वो किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। प्लस गैस, क्या निकल रही है उसके अंदर से? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आज स्टडी करी। कौन कौन सी थी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स? देखो बेटा दोबारा से मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्या है? एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, evolution of gas, number 1. Number 2, formation of precipitate। ठीक है, इसमें हमने क्या करा? एक्टिविटी 1.2, यहां पर एक्टिविटी 1.2 और यहां पर बेटा एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी यहां पर कौन सी आएगी? 1.3। ठीक है, तीसरा हमारा क्या था? चेंज इन कलर। ठीक, फोर्थ क्या था? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? चेंज इन स्टेट। ठीक है, इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे, इसको डिटेल में स्टडी करा। ठीक है, आप बच्चे सब लोग इसको स्टडी करो, नोट्स बनाओ, डिफरेंट कलर्स के पेन लेके। ठीक है, और अच्छे से स्टडी करो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस।